हेलो स्टूडेंट्स, यदि हम संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी पराविद्युतांक पदार्थ को भर दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें किसी एटम की, तो एटम होता है सर गोलाकार। यदि इस गोलाकार एटम को अगर देखोगे तो आप इसका ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन परिधि पर चक्रण करता रहता है। यदि आप इसे वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र अगर ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो सर वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस होगा। तो ये प्लस वाला जो इसका नाविक है ये क्या हो जाता है, रिपल हो जाता है। तो ये इधर आ जाता है सर, और नेगेटिव चार्ज इधर खिसक जाता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर आ जाती है वो हो जाती है ऐसी, मतलब अंडाकार। इसको कहते हैं एटम का ध्रुवित हो जाना, और घटना कहलाती है ध्रुवण हो जाना। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, एक मैंने संधारित्र लिया है, ये वाला पॉजिटिव दिखा देते हैं। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही क्या होता है प्लेटों पर सर नेगेटिव। दोनों चार्ज क्या होता है बराबर। इस तरीके से हमने दिखा दिया। हमने लिया है कोई के पराविद्युतांक वाली पट्टी ली है। क्या है ये, के पराविद्युतांक। एक मैंने क्या ली है, पट्टी ली है, पदार्थ लिया है। अब जैसे ही आएगा तो इसका खुद का संधारित्र का क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा, और वो मान के चलते हैं हम ई नोट। ई नोट जब था, जब उसके बीच ये नहीं भरा हुआ था निर्वात का ई नोट। ठीक है, जब ये आया तो सर इसमें एटम होंगे। हम जानते हैं कोई भी पदार्थ होता है उसमें एटम होते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है पदार्थ की, एटम ही होती है। सर इसके एटम इस क्षेत्र को देख करके क्या हो गए होंगे, ध्रुवित हो गए होंगे, और उनकी आकृति कुछ ऐसी रही होगी सर। कैसी होगी सर, अंडाकार। क्लियर है, आप कहेंगे यस सर। अब ये अंडाकार हो गई तो सर ये रहा होगा इसका, इस प्लस से इसका प्लस यानी जो नाविक है वो रिपल हो गया होगा दूर की तरफ, और सर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गया होगा पॉजिटिव से। ये बात सही है, ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा ना। ये प्लस सर इधर ही आएगा, ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा आपको दिखाना होता है जब आप क्वेश्चन करते हैं। सर देख लिया, अब इसका खुद का एक वैद्युत क्षेत्र होगा, और वैद्युत क्षेत्र होता है सर प्लस से नेगेटिव की ओर। तो सर इसका प्लस इधर है, नेगेटिव इधर है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र सर रहा होगा ऐसा। इसको मान लेते हैं ई डैश। आप देख सकते हो जो पहले ई नोट था वो ई डैश क्या है, उसका उल्टा है, अपोजिट है। तो सर इसका मतलब ये है जो परिणामी आपका वैद्युत क्षेत्र होगा वो पहले से कम आएगा, और ये घटने के बाद आएगा, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। कैसी डायरेक्शन, अपोजिट। और सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो सर ई जो आया नेट अब परिणामी, इसको भरने के बाद वो कम आया पहले से, और ये कमी जो स्टूडेंट्स होती है ना वो आती है आपकी प्रारंभिक का जिस पराविद्युतांक आप भर रहे हो उसी फैक्टर से क्या हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र में कमी हो जाती है के फैक्टर से। ठीक है, मान के चलो स्टार्टिंग में 6 वोल्ट पर मीटर था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, अगर ये 2 का भरोगे तो 2 से भाग करके 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, कमी होती है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल हमें जो देखने को मिली वो सर कमी देखने को मिली। अगर वैद्युत क्षेत्र में कमी हो रही है तो सर वैद्युत क्षेत्र जो आता है वो विभव से आता है। अगर बैटरी लगी हुई है तो जब भी तो आता है वैद्युत क्षेत्र। तो सर इसका मतलब ये है कि जो ई होता है वो होता है V/D। सर अगर ई कम हुआ है तो VV क्या हुआ होगा, कम। और C बराबर होता है सर Q/V। अगर V कम तो C ज़्यादा, क्योंकि C क्या है, B के व्युत्क्रमानुपाती। तो सर E घटा B घटा, B घटा तो C बढ़ा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई पराविद्युतांक पदार्थ भरते हो संधारित्र की प्लेटों के बीच तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। किस फैक्टर से बढ़ती है ये डेरिवेशन में अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, थ्योरी में आप लिखोगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य
पराविद्युतांक पदार्थ बनने पर धारिता बढ़ जाती है। किसकी? संधारित्र की। किसकी बढ़ जाती है? संधारित्र की। ठीक है, अब ये बढ़ती किस तरीके से, तो वो बात करने वाले हैं हम अब। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, यदि मैं पूरे तरीके से संधारित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युतांक पदार्थ भर दूं तो किस तरीके से उसकी धारिता की गणना की जाएगी, जरा समझते हैं। ये हमारे पास संधारित्र है और हम क्या करने वाले हैं, इसमें टोटल जो इसमें स्थान है उसमें सब में क्या भरने वाला हूँ मैं, पराविद्युतांक पदार्थ। ये सब क्या सर? पराविद्युतांक पदार्थ। बीच की दूरी लेनी है आपको प्लेटों की, स्मॉल डी, और जो आपके पास समतल जो प्लेट है कैपेसिटर की, उसका क्षेत्रफल ले लेना कैपिटल ए। क्या ले लेना? कैपिटल ए। मान लेना कि माना प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए और बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी, और पूर्णतः क्या भरा हुआ है इसमें? के पराविद्युतांक वाला पदार्थ। तो हमें ये पता है स्टूडेंट्स, जो इसमें ई होगा वो होगा सर निर्वात वाला बटे के, क्योंकि सर हमने पढ़ा है इसी फैक्टर से क्या होता है, कमी आती है। ठीक है, तो बात करते हैं सर। हमें ये पता है सर ई बराबर जो होगा वो होगा ई नॉट बटे के। हमें पता है सर बी बराबर होता है ई डी, बी बराबर ई डी, और ई की वैल्यू निकाल चुके हैं सर ई नॉट बटा के डी। और ये भी पता है हमें सर ई नॉट जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के डी का डी, क्योंकि जो ई नॉट होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? हर जगह समान होता है, और वो कितना होता है सर? वो होता है ई नॉट बराबर जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जब गॉस की प्रमेय से निकालते हैं तो दो प्लेट होती हैं समान आवेशित हो, विपरीत प्रकार का आवेश हो, तो ई नॉट जो होता है वो कितना होता है? हर जगह समान होता है, वो होता है ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ई, तो सिग्मा की जगह क्या ले सकते हो आप? क्यू अपॉन ए के डी, क्योंकि क्या होता है भाई? सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। ठीक है सर, अब तुम्हें ये पता सर जो सी होती है वो होती है क्यू अपॉन बी। वैल्यू लगा दो आप, क्यू बी की वैल्यू ये है क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। ये जाएगा ऊपर, क्यू से क्यू कटेगा, तो सी बराबर आ गया सर ए एप्सिलॉन नॉट के बटे डी। और अगर आपको पता हो तो ये सर क्या है? ये सर निर्वात की है। सर क्या है? निर्वात की। तो ये निर्वात की आ गई आपकी, और ये क्या? के। तो सर जो माध्यम की धारिता होती है वो के सी नोट होती है। क्या होती है? के सी नोट। अतः स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं धारिता जो हो रही है वो निर्वात की धारिता के क्या हो रही है? के गुना हो रही है माध्यम की। माध्यम क्या है? पराविद्युतांक। तो आप लिख सकते हैं, और सर के क्या है? के है पराविद्युतांक, पदार्थ का पराविद्युतांक। ठीक है, तो आई होप ये आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम, यदि इसी में हम एक पतली छड़ रख दें, आंशिक रूप से, पहले क्या था कंप्लीटली फुल था, अब क्या बनने वाले? एक पतली सी प्लेट रख रहा हूँ, और इसकी मोटाई मान रहा हूँ मैं कितनी? टी, और बीच की दूरी कितनी मान रहे हैं हम? वही सर स्मॉल टी, और क्षेत्रफल वही ए है। तो किस तरीके से आपकी धारिता निकालोगे यहाँ से? आप सब जानते हैं बी बराबर क्या होता है सर? ई डी। यहाँ से इसी को फॉर्मूले को यूज में लेने वाले हैं हम। सर V एक तो रहेगा निर्वात वाला, और सर एक रहेगा मीडियम वाला। मीडियम ये पदार्थ की वजह से, और निर्वात का इधर। और निर्वात का आप सबको पता है सर ई नॉट रहने वाला है, और वो कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ पे जो ई रहेगा वो रहेगा ई नॉट बटे के। ठीक है, इतना तो रहने वाला है। तो लगाओ जरा यहाँ पे V बराबर V नॉट कितना होता है? ई डी, ई नॉट डी। निर्वात वाला क्षेत्र कौन सा है? आप देखो ये टी मोटाई की इसमें आ गई, टोटल डी है, टी वाला घटा दें तो क्या बचेगा? निर्वात वाला।
तो सर ई दूरी डी माइनस टी दूरी है प्लस मीडियम वाली ई नॉट बटे के, ई नॉट बटे के, और दूरी कितनी है, और वो सर दूरी कितनी है टी, क्योंकि क्या होता है बी बराबर ई डी, बी बराबर ई डी। कॉमन क्या है इसमें से सर, ई नॉट, क्या बचा डी माइनस टी प्लस टी बटा के। इसकी जगह लगा सकता हूँ मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है ये डी माइनस टी प्लस टी बटा के, और इसकी जगह लगा सकते हैं हम सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये हो सकता है आपका डी माइनस टी प्लस टी बटा के। अब सब ये भी जानते हैं हम क्या होता है सी बराबर मीडियम का, सी बराबर होता है क्यू अपॉन बी। तो सर सी जो निकलेगी आपकी मीडियम वाली वो क्यू है, और बी की वैल्यू ये रही, लगाओ क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और सर ये रहेगी डी माइनस टी प्लस टी बटे के। क्यू से क्यू ख़त्म, ये चला जाएगा ऊपर, तो ओवरऑल जो आ जाएगी सी एम वो आ जाएगी आपकी ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। तो ये क्या रहने वाली है आपकी धारिता रहने वाली है, जब आपने क्या भर रखा है आंशिक रूप से पदार्थ भर रखा है। अगर इसी में स्टूडेंट्स आपसे कह दे कि छोटी छोटी प्लेटें भर रखी हैं, T1 मोटाई, T2, T3, इसी में क्या कर दे बहुत सारी प्लेटें भर दे वो, थोड़ा सा इसी को आप क्या कर सकते हो, और तो आप देख सकते हो सर अब ये जो T1 मान के चलो, इसको T2, T3, तो सर ये टोटल जो D है उसमें से इन सबको जोड़ कर घटाना होगा। तो इसी में यदि क्या कर दे वो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यदि प्लेटों की मोटाई T1, T2, T3 हो, तब धारिता जो होगी स्टूडेंट्स वो होगी सेम, ये ऐसे ही रहेगा। आपको ये लेना है D माइनस, यहाँ से आपको T1 प्लस T2 प्लस T3, ये घटा देंगे आप सेम, और यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस टी बटा के, ये बड़े कोष्टक में आप ऐड कर दो इसे, ये ख़त्म। तो ये आपका रहने वाला है जब प्लेटों की मोटाई अलग अलग दी गई हो। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।